every atom behave as a tiny magnet। हम कहाँ पर जा रहे हैं, पहले बात को समझिए। आइटम पर, अगर यहाँ पर आइटम पर है तो अगर कंफ्यूज नहीं होइएगा, आइटम एक सिंगल यूनिट को हम लोग ले रहे हैं और उसमें अगर आइटम में ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मिल सकती। अगर सल्फ़र को ले रहे हैं, सॉलिड है, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मिल सकती। हो सकता है ऑक्सीजन के आइटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाए, सल्फ़र के नहीं दिखाए, इसलिए अप टू द रीजन ऑफ आइटम वी आर कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेट। तो अब एक सवाल आता हम लोग के दिमाग में कि जब आप एटम तक ले तो कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो हम लोग इस बात को ध्यान से देखते, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स का दो मोशन हम लोग देख रहे हैं, एक स्पिनिंग, एक रिवोल्यूशन। स्पिनिंग में जब हम लोग बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर ध्यान में रखें तो अपने एक्सिस पर कर रहा है, ऑन एक्सिस, और एक जो है ये पॉजिटिव चार्ज के कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने जगह पर घूम रहा है तब पर भी क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अगर ये एक न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है तो वो भी एक मैग्नेटिक, क्यों? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। करंट में अगर हम लोग बात करें, मैक्सवेल थम्स रूल का, थम्स रूल का ये अंगूठा हम लोगों ने लिया, ये किया, तो ये अगर रॉड हम लोग करंट ले रहे हैं तो ये हम लोग क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से लीजिए या फिर मैक्सवेल रूल से लीजिए, आप कह सकते हैं कि अगर इफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द रॉड। तो अब अगर हम लोग बात करें ये बार मैग्नेट को, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो आप देखे होंगे कि इसका जो ये हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि चला था हम लोग इलेक्ट्रॉन से करंट पाया, करंट से मैग्नेट आया। जब ये दोनों हिस्से मिल गए तो हम लोग कह सकते हैं एवरी आइटम बिहेव एज ए टीनी मैग्नेट। इस बातों को लेकर के हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए मूविंग इलेक्ट्रॉन generates a small magnetic field as well as magnetic moment. किस वजह से? ड्यू टू इट्स रोटेशन along its axis। तो उस पर हम लोग नहीं बहस करते, सवाल वहाँ से नहीं आता है। लेकिन इसको हम लोग क्लासिफाइड कितने में कर रहे हैं? क्लासिफाइड करने में हम लोग को पहला हिस्सा 5 हिस्से में करते हैं। तो पहला आता हम लोग के लिए पारामैग्नेटिक। तो कहता है कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं विच शो स्लाइट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी लिखा ही दिया जाए, these are the substance shows slight attraction towards the magnetic field or has unpaired नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बेसिस पर हम लोग इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो टेम्परेरी होंगे, स्लाइट होगा,
और अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स जो है अगर एक बार रिमूव कर जाता है तो ये कंडीशन भी इसके ख़त्म हो जाते हैं। तो उस बेसिस पर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। एग्जांपल्स में अगर बात करें पैरामैग्नेटिक का, तो इसमें आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप 11 में ही पढ़े होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो उसमें हम लोग इसमें लिख सकते हैं कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है, कॉपर है, ईटीसी। यहाँ पे एक नॉलेज की बात जो हम लोग को अभी जो बात हम लोग कर रहे थे, O2 जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजन भी कहें, और नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम लोग लेते हैं तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसी पर अगर दूसरा मोमेंट पर अगर बात करें तो यहीं पर हम लोग देखते हैं एक और जो दूसरा पॉइंट पढ़ना है वो है डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर जो पहले अट्रैक्ट दिखाया था अब वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। शोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो कहेंगे शोज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन। और वहाँ पर क्या था, अनपेयर्ड था, तो डायामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इसमें लिख सकते हैं नो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इस बेसिस पर अब ये एग्जांपल हम लोग किसका दिया था, हम लोगों ने दिया था किसका, पैरामैग्नेटिक का। तो एग्जांपल अब हम लोग किसको लेने जा रहे हैं, डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक में हम लोग NaCl को ले सकते हैं, H2O को ले सकते हैं, N2 को ले सकते हैं, TiO2 को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये हम लोग के लिए हुआ डायामैग्नेटिक के लिए। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो तीसरा हिस्सा होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक्स क्या कहता है, कोबाल्ट के गैडोलिनियम है, क्रोमियम है, और वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डोमेन्स। डोमेन समझने के बाद ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स हम लोग को पढ़ना है, और एक और हिस्सा पढ़ना है फेरीमैग्नेटिक। तो उसको पहले डोमेन बताएंगे तभी हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो कहता है कि डोमेन जो है मेटल आयंस है जो ग्रुप्ड में रहता है और स्मॉल रीजन को ऑक्युपाई करता है। ये मेटल आयंस है, बात को ध्यान से सुनिए, ग्रुप में रहता है, स्मॉल रीजन को ऑक्युपाई करता है, दे आर कॉल्ड डोमेन्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दीज आर मेटल आयंस, मेटल्स आयन which are grouped together and occupy a small region। a small region ये occupy करते हैं are known as domain। ये हम लोग को डोमेन के बारे में। तो अब सवाल आता है डोमेन क्या करता है, ये बिहेव करता है, बिहेव एज ए स्मॉल मैग्नेट। तो कहता है कि फेरोमैग्नेटिक में अगर ये डोमेन एक ही दिशा में रहेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग अपने रीजन में बात करें कि हम लोग में जैसे किसी से लड़ाई हुआ और मेरे तरफ से 100 आदमी है, सामने वाले की तरफ से 2 आदमी है, तो क्या हुआ कि मेरी क्षमता बढ़ गई। तो यहाँ पर भी डोमेन जो है अगर वो एक ही डायरेक्शन में एलिंग होता है दैट वी गिव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, और उस तरह के मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लें, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वेरी ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम लोग कहता है ये हम लोग पार्टिकुलरली अरेंज कर रहे हैं, ये सब डोमेन है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 6 ले रहे हैं, समझने में आसानी होगा। अगर ये सब डोमेन एक ही दिशा में अगर दिखा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इससे क्या होगा, हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाती है। तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक substance are those substance in which domains are arranged in a particular direction, और इसके वजह से ये परमानेंट मैग्नेट कहलाता है, बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलीनियम, ये सब इसके आएंगे। और कहता है कि एंटी फेरो किसको कहेंगे, यहीं पर बता रहे हैं। तो एंटी फेरो क्या हुआ कि 5 फेवर के डोमेन्स हो गए, 5 अगेंस्ट में हो गए, तो जिसके वजह से एक दूसरे के असर को हम लोग कैंसिल करते। जैसे ये जो है ये जस्ट अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो इसमें कहता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को अगर हम लोग कह सकते हैं कैंसिल कर दिया, और दो सबसे इमेज डोमेन्स आर अरेंज्ड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, हम लोग लिख सकते हैं जस्ट आर अरेंज्ड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर which cancel each other effect, each other effect को कैंसिल कर देगा, तो हम लोग उसको कहेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो इसमें एक ही एग्जांपल से, एक एग्जांपल होने की वजह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। MnO, तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, मैंगनीज ऑक्साइड। एक और हम लोग को पढ़ना था फेरी मैग्नेटिक। अगर फेरी मैग्नेटिक पर बात करते हैं तो कहता है कि इसके डोमेन्स तो एक दूसरे के असर को प्रॉपरली कैंसिल नहीं कर सकता। क्या है कि इसमें जो एंटी पैरेलल और पैरेलल डायरेक्शंस है वो 100% कैंसिल नहीं होता, जिसके वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रह जाती। जैसे ये इस दूसरे को कैंसिल करती, ये दूसरे को कैंसिल करती है, लेकिन इसकी एलिंगिंग वन डायरेक्शंस में रहा, तो उससे इसका क्या रहा कि जो अट्रैक्शन रहा वो तो हल्का हो गया, लेकिन ये शो करता है। तो ये डोमेन्स के अरेंजमेंट क्या होते हैं, ये हम लोग लेते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके वजह से पैरेलल और एंटी पैरेलल होने की वजह से लेकिन एक दूसरे को असर को पूरा नहीं ख़त्म कर पाता, जिसकी वजह से थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो substance in which the resultant magnetic moment are not fully
कैंसल्ड, और जब नॉट फुल्ली कैंसल्ड होगा तो इट शोज द स्लाइट मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, तो ये कंपेरेबल टू पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल्स हम लोग कंसीडर करें तो कह सकते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन पर बात करें तो इसमें हम लोग Fe3O4 को कंसिडर कर सकते हैं। जनरल फार्मूले पर अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं Fe2O4। ये M जो है ये मेटल के लिए है, और मेटल में हम लोग किसको कंसिडर कर सकते हैं, मैग्नीशियम को कंसिडर कर दिए, जिंक को कंसिडर कर दिए, या कॉपर को कंसिडर कर दिए। तो ये हम लोग कह सकते थे। एक और हम लोग को पढ़ना था क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर जो है कहते हैं एक सर्टेन लिमिट तक हीटिंग करने पर, सर्टेन लिमिट पर उसमें जो है फेरीमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक्स। तो कुछ जो बिहेवियर्स आता है अट्रैक्शन का वो पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है 850 केल्विन, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वन डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, और फेरीमैग्नेटिक बिहेव एज ए फेरीमैग्नेटिक जो है वो किस में आ जाता है, पैरामैग्नेटिक में आ जाता है। और दिस इज फॉर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड। आफ्टर दिस चैप्टर डू द रिविजन and we will start solving question and answer. Till then, thank you.